हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम अगला पार्ट देखेंगे जिसमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, फिर बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर कंप्यूटर में 20 मार्क्स लाना है, 20 क्वेश्चन बनाना है, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। इस सीरीज में जो है एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाता है। तो चलिए दोस्त, अगर आप जेएसएससी की तैयारी रियल में करते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। यहाँ पे सारा चीज़ जेएसएससी सीजीएल के जो सिलेबस है उसके अनुसार देखा जाता है। तो चलिए दोस्त, अब हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है। तो वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, उसको ही स्प्रेडशीट कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो है उबुंटू जो है स्प्रेडशीट नहीं है, तो इसका आंसर जो है, बाकी बात कैल्सी, वीसी कैल्सी, एक्सेल, ये स्प्रेडशीट है। दोस्तों, वर्कशीट जो है एक स्प्रेडशीट का ही एक है, माने एग्जाम्पल है। और ये जो है एक्सेल प्रोग्राम का कार्य क्षेत्र होता है इसमें, वर्कशीट में, और स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। दोस्तों, क्वाट्रो प्रो जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर का। दोस्तों, वर्कशीट भी एक स्प्रेडशीट है। और जैसे लोटस 1, 2, 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्वाट्रो प्रो, ये सभी जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और क्या है? तो ये लोटस 1, 2, 3 है। लोटस 1, 2, 3 भी जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये स्प्रेडशीट का उदाहरण है। दोस्तों, स्प्रेडशीट में कॉलम और रो होता है, और कितना कितना होता है? तो ये 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, एक्रोबेट रीडर जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। कौन? एक्रोबेट रीडर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बंडल पैकेज है। अगला है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। Ctrl+S जब एक साथ यूज करेंगे तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स जो है MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। बाकी बात वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, अलाइनमेंट की एक वैध श्रेणी जो है वर्टिकल नहीं है। बाकी बात लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई, इससे पहले वाला वीडियो में हम चर्चा भी किए हैं। 4 गो अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर अलाइनमेंट भी होता है, लेकिन वर्टिकल नहीं होता है। अगला है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं। तो ये Ctrl+V यूज करते हैं, और कॉपी करना है तो ये करते हैं। और एक्स के लिए क्या यूज करते हैं? तो कट करते हैं। Ctrl+X जो कट किया जाता है, और Ctrl+रिटर्न जो है पेज ब्रेक देना होता है। और Ctrl+S करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव होगा, Z करेंगे तो उंडो होगा। उंडो यानी किए गए कार्य को पहले जैसा करना उंडो कहलाता है। और Ctrl+H करेंगे तो टेक्स्ट को रिप्लेस करना होता है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+Alt और V को यूज करेंगे।
अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। तो कौन सी शॉर्ट कुंजी है, ये Ctrl+Q है। दोस्तों अगला स्लाइड में जो है हम जो भी शॉर्टकट कीज है उसके बारे में एक पेज में दिया हुआ है, अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं है, MS वर्ड है। दोस्तों MS वर्ड जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। एक स्थान पर संग्रहित एक समान तथा आपस में संबद्ध डाटा को जो है डाटाबेस कहा जाता है। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन और उसका वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो इसमें MS वर्ड इसका आंसर नहीं होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E की कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है। तो इसमें जो है ये चयनित पाठ के अंदर संरेखित हो जाता है। दोस्तों अगर Ctrl+Shift+S तीनों एक साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो है टेक्स्ट के स्वरूप को परिवर्तन करता है। Ctrl+B करेंगे तो टेक्स्ट के मोटे अक्षरों में लिखना, U करेंगे तो अंडरलाइन करना, L करेंगे तो बाईं ओर से माने बाईं ओर से जाना, R करेंगे तो दाईं ओर से जाना। तो ये सब शॉर्ट चीज़ है, आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो है ये DOCX है। अगला है निम्न में से किस कुंजी का उपयोग जो है MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए जो है इंटर का यूज किया जाता है। अगला है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो रीडू ऑपरेशन करने के लिए जो है ये Ctrl+Y यूज करते हैं। दोस्तों अगर बंद करना होगा तो Ctrl+W यूज करेंगे। अगर वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना हो तो Ctrl+Tab को यूज करेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। तो ये इफेक्ट्स नहीं है। दोस्तों इफेक्ट्स MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। MS वर्ड 2016 में टूल्स मेनू आइटम नहीं है। और MS वर्ड 2016 में मेनू बार में उपलब्ध मेनू जो है जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, हेल्प, ये सारी चीज़ जो है MS वर्ड 2016 के मेनू बार में उपलब्ध है। अगला है जल का रासायनिक समीकरण H2O है और H2O लिखने के लिए MS वर्ड की इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद AA फीचर विकल्प को निरूपित करता है। तो ये चेंज केस को निरूपित करता है। दोस्तों MS वर्ड में जो है होम टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है। क्या डिफ़ॉल्ट टैब होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग जो है MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। अंडू ऑपरेशन के लिए जो है Ctrl+Z का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है। तो ये MS पेंट जो है ये स्विच का अभिन्न घटक नहीं है। दोस्तों MS ऑफिस स्वीट का घटक कौन कौन है। तो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS आउटलुक है, MS वन नोट है, MS पब्लिशर है, MS SS है, स्काइप फॉर बिजनेस है। तो ये सभी जो है MS ऑफिस स्वीट का घटक है। अगला है MS वर्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच में से एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है। तो ये स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक कट थ्रू। दोस्तों तो इतना ही है इसमें। फिर अब हम लोग जो शॉर्ट की है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे टूल का नाम दिया है, शॉर्टकट और विवरण दिया है। जैसे न्यू है तो Ctrl+N यूज करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। Ctrl+O या Ctrl+F12 पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए यूज करते हैं। Ctrl+S या Shift12 जो है एक एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। फिर Ctrl+A पेज के सभी कंटेंट को चुनने के लिए। अगला है Ctrl+P जो है ये प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। Ctrl+F2 जो है प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए। F7 जो है किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। F5 का फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए करते हैं।
कंट्रोल एक्स का यूज जो है क्यों करते हैं, तो चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु को कट करने और इसे क्लिप बोर्ड में रखने के लिए करते हैं। कंट्रोल सी क्या है, चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु की कॉपी करने और उसे क्लिप बोर्ड में रखने के लिए भी यूज होता है। भी जो है पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए। कंट्रोल वाई विंडो के द्वारा रद्द किए गए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। फिर फॉर्मेटिंग टूल बार है, तो स्टाइल है, तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल बदलने के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट और एस यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ यूज करेंगे तो किसी चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट और आकार के बदलने के लिए। पी यूज कर देंगे तो पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए। बी यूज करेंगे तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या शब्द को बोल्ड माने मोटे अक्षर करने के लिए बी। तो ये सारा चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ताकि इससे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा इसमें जो है और दूसरे बुक का एक ये बढ़िया लगा मुझे, तो मैं सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स सबको ये अवगत करा दूँ इससे। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है तो आउटलुक है, ये एसएससी सीजीएल में 2011 में पूछा था। वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है, वर्ड प्रोसेस है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। तो दोस्तों ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा। हम इसको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे जूम कंट्रोलर स्लाइडर स्थित रहता है स्टेटस बार में रहता है। किसी डॉक्यूमेंट में कुल पेज संख्या और वर्तमान में कर्सर की पेज संख्या बताता है, स्टेट बार्स बताता है। इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। पेज पर शब्द किसी रूप में दिखेंगे या निर्धारित करता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, ये सब सारा चीज़ एक बार आप जरूर रीडिंग कीजिएगा। और ये एक बार पढ़ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा। और इसको जो है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, तो एमएस वर्ड जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम एमएस एक्सेल लाएंगे, पावर पॉइंट लाएंगे। तो ये तीनों चीज़ जो है ये सिलेबस में है और हम लोग सिलेबस के अनुसार जो है इसको देखेंगे। चलिए दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दोस्तों हम ज्वाइन बटन ओपन किए हुए हैं, अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको एक विशेष सुविधा मिलेगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो।